परती ज़मीन है और जो कुछ ज़मीन मतलब धान कटी हुई ज़मीन है, वहाँ पे एक जख्मी व्यक्ति मिला जिसकी पहचान रफ़ीगंज, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट घटना कारित की गई है। अनुसंधान और जांच क्रम में तथ्य सामने आया है। ग्राम चरकावा में एक शिव कुमार शर्मा की ज़मीन है। बिहार में अपराधी सम्राट बन चुके हैं। जहां एक और तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया था, अब तेजस्वी यादव के ही नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और यह मामला औरंगाबाद के रफीगंज की है, जहां पर आरजेडी नेता की गोली मारकर जो है भून दिया गया है। और यही नहीं, लगातार बिहार में ऐसे अपराध हो रहे हैं, लगातार गोली मारी जा रही है। बीजेपी नेता हो, जदयू नेता हो या फिर आरजेडी नेता हो, सभी का यही कहना है जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होंगे। और अभी अभी तेजस्वी यादव के नेता को गोली मार दी गई है। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रफीगंज में आरजेडी नेता पर फायरिंग हुई है और 2 लोग भी घायल हो चुके हैं। भूमि विवाद का मामला था, मारपीट हुई, गोलीबारी हुई और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ भी चल रही है। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले में रफीगंज के चरकावा उपडी में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में अब गोलीबारी में आरजेडी नेता की जो है गंभीर रूप से घायल है। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया है। यानी गंभीर रूप से घायल है तेजस्वी यादव के नेता, आरजेडी नेता। आपको बता दें कि घटना के संबंध में बताया गया है कि माहिद खान जमीन विवाद के बीच बचाव करने गए थे। इसी दौरान चरकावा निवासी अनिल शर्मा, उनके साथियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल माहिद खान ने बताया कि उनके पैर में गोली लगी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सिर पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से 50 से अधिक बार मारा गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम संतन कुमार, एसडीपीओ संजय कुमार पांडे और सदर एसडीपीओ चंदन कुमार सभी पहुंचते हैं, मौके का जायजा लेते हैं। मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल के साथ कई थानों के साथ जो है वो पहुंचते हैं और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया है कि भूमि विवाद में एक व्यक्ति घायल हुआ है और गोलीबारी का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हथियार बरामदी का मामला अनुसंधान का विषय है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने पर इस मामला में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी नेता को गोली लगी है और ऐसे में लगातार बिहार में ऐसे अपराध हो रहे हैं और गंभीर रूप से आरजेडी नेता अभी घायल है और उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच पुलिस का क्या कुछ बयान है, एसडीपीओ का क्या कुछ बयान है, वो आप सुनिए। आज दिन में करीब 10:30 बजे के आसपास रफीगंज एसएचओ को सूचना मिली कि ग्राम चरकावा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना घटी है। इस सूचना पे तत्क्षण यहाँ से पुलिस बल वहाँ गई। वहाँ पे चरकावा पेट्रोल पंप से करीब 2 किलोमीटर अंदर में परती ज़मीन है और जो कुछ ज़मीन मतलब धान कटी हुई ज़मीन है, वहाँ पे एक जख्मी व्यक्ति मिला जिसकी पहचान रफीगंज के रहने वाले माहिद के रूप में हुई। इनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट घटना कारित की गई है। चूँकि जख्मी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, उनके परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए उन्हें यहाँ से गया ले जाइए, फिर गया से रेफ़र करके पटना ले जाया गया। लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। अभी डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति बेहतर बताई गई है। अनुसंधान और जांच क्रम में तथ्य सामने आया है। ग्राम चरकावा में एक शिव कुमार शर्मा की ज़मीन है। उस ज़मीन में चूँकि शिव कुमार शर्मा की जो पोती है वो नेहा के पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने नेहा ने कुछ ज़मीन पहले मंटू शर्मा को बेची थी, क्योंकि मंटू शर्मा भी उनके याद है। और कुछ ज़मीन उन्होंने एक रिजवान करके व्यक्ति जो रफीगंज के रहने उनको बेच दी थी। जबकि उसी ज़मीन को जिसको नेहा ने रिजवान को बेची थी, उसी ज़मीन को नेहा की बुआ ने मंटू शर्मा और उनके भाइयों को भी बेच दी थी। इसको लेके दोनों पक्षों में तनाव था। उसी ज़मीन के दखल कब्जे को लेकर दोनों पक्ष के लोग जुटे थे और इसी
क्रम में, चूँकि पुलिस वहाँ थी नहीं, पुलिस की जानकारी नहीं थी, पहले से कोई सूचना नहीं थी, आपस में मारपीट की घटना घटी है और भी लोगों के जख्मी होने की सूचना मिली है, उनकी शिनाख्त की जा रही है और जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी हेतु तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करते हैं शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी एक पुलिस टीम जख्मी का बयान लेने के लिए पटना के लिए प्रस्थान कर गई है। स्थिति पे नियंत्रण रखी जा रही है, शहर की स्थिति सामान्य है और शहर में जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर भी हम लोगों ने डेपुटेशन कर रहे हैं। देखिए, आपने सुना कि एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा है, तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। अपराधियों का मंसूबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि अब अपराधी सम्राट बन चुके हैं और सम्राट चौधरी को ही अपराधी अब खुली चुनौती दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आरजेडी नेता पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, गोली मारी गई और मारपीट भी की गई। 50 से ज्यादा बार उनके सिर पर रॉड मारी गई है और यही नहीं, गंभीर रूप से अभी घायल है और उनका इलाज चल रहा है। और आपने सुना कि क्या एसडीपीओ का बयान सामने आया है और यह बयान जो है ये जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है, गोलीबारी हुई है, जहां एक और विजय सिन्हा का भी कहना है कि जमीन माफियों को नहीं छोड़ेंगे, भूमि माफियों को नहीं छोड़ेंगे। तो अब कहां गए? बड़ा सवाल है कि अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी नेता की हत्या कर दी गई और अब फिर से औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आरजेडी नेता के साथ फिर से गोलीबारी की गई और उन्हें मारा पीटा भी गया है और गंभीर रूप से घायल है। अभी कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।